Hello, bachcho. Let's read the question. Question says two smooth balls A and B, each of mass m and radius r, have their centers at 0, 0, r and at 5r, minus r, r respectively. In a coordinate system as shown, ball A is moving along positive x-axis collides with ball B just before the collision. Speed of ball A in meter is 4 meter per second and ball B is stationary. The collision between the balls is elastic. Velocity of the ball A just after the collision is. तो जब ये स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे को तो सिचुएशन होगी कुछ इस प्रकार। ये हमारी एक बॉल है और ये हो गई हमारी दूसरी बॉल। ये हो गया इनका कोलिजन और कोलिजन की जो लाइन होगी यानी ये है हमारा स्फीयर ए और ये है स्फीयर बी। तो ये लाइन तो है ऐसे और ये हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगी लाइन। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया और ये लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गई और ये इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। तो हम मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। अब यहां से ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा 2r बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दैट इज √3r। ये हो जाएगा। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी बॉल ए की वो होगी वी ए इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4 इंटू अंडर रूट 3r अपॉन 2r। आर से आर कैंसिल, ही हो जाएगा 2√3 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी वेलोसिटी अलोंग ए। अब हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब हम बोलेंगे m इंटू वी ए इनिशियली इज इक्वल्स टू, या इसको हम बोले वी ए इज इक्वल्स टू m इंटू वी ए डैश यानी बाद वाली वेलोसिटी प्लस m इंटू वी बी डैश। तो सॉल्व करके मिलेगा हमें वी ए यानी 2√3 इज इक्वल टू वी ए डैश प्लस वी बी डैश। ये हो गई फर्स्ट एक्सप्रेशन। साथ ही साथ हमें मालूम है कोलिजन दे रखा है इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब हो गया कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू हो जाएगा यानी 1 दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज वी बी डैश माइनस वी ए डैश अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि इसी लाइन के अलोंग होगी। इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी हमारी u यानी वी ए माइनस 0। तो इसका मतलब वी बी डैश माइनस वी ए डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी ए यानी वी ए मतलब 2√3। दिस इज आवर सेकंड एक्सप्रेशन। अब दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें मिलेगा वी ए डैश इज इक्वल्स टू 0 और वी बी डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2√3 मीटर पर सेकेंड यानी वेलोसिटीज हो जाएंगी एक्सचेंज। इसका मतलब वी ए के पास यानी ए के पास इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी नहीं बचेगी, तो वेलोसिटी बचेगी ए के अलोंग इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी जो कि होगी, अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करके देखेंगे तो ये होगा 4 साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 4 इंटू साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू 2 कॉस 90 माइनस थीटा आई कैप प्लस 2 साइन 90 माइनस थीटा जे कैप। ऑलराइट, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा आई कैप प्लस 2 साइन 2 कॉस थीटा इट इज 2 कॉस थीटा जे कैप। अब 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर दैट इज r अपॉन हाइपोटेन्यूज 2r यानी 1/2। तो 2 साइन थीटा इज r अपॉन 2r दैट इज 1/2 आई कैप और कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी हो जाएगी 2 इंटू √3/2 जे कैप। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आंसर i प्लस
√3j meter per second, which is option number 1. I hope you understood the solution. Thank you.